अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या ये हो जाता है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज होती है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी आपका माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी वेक्टर को अगर सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। जबकि डॉट में क्या होता था, ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या आता था, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर आता था। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम वेक्टर को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, ए क्रॉस बी प्लस सी। प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी, सीधा सीधा होता है। चौथा होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, आप जानते ही हैं। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब देखिए आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। इसका बैकग्राउंड में कल चेंज कर दूंगा, वो सुधारा, ठीक है ना। कल से चेंज हो जाएगा तो आप लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। मेरे भी सर में दर्द होने लग गया एक्चुअली। के क्रॉस के क्या हो गया, जीरो। अब देखिए यहाँ पर बाकी आप लोग जानते हैं सर्कुलर ऑर्डर, ये आई है, ये जे है, ये आपका के है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है, के कैप। के क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है जे कैप। एंड जे क्रॉस के इज इक्वल टू होता है आई कैप। छठा क्या हो गया कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल या फिर कोलिनियर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला क्या होता है, कई बच्चों को ए वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए मैं बता देता हूँ। ए होता है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। बी इज इक्वल टू होता है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पर पहला वेक्टर लिख दीजिए ए वन ए टू ए थ्री, इसकी कॉफिशिएंट यहाँ पर बी वन बी टू बी थ्री। इस डिटर्मिनेंट को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आया आपका, एन कैप क्या आया, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आता है आपका। ठीक है, ये तो यूनिट वेक्टर आया आपका, सीधा सीधा ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ गया। देखिए इसमें अब कुछ मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। तो ये तो आपको ए क्रॉस भी सिंपल सी बात है, सारी पुरानी चीज़ें। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो कैसे किया, कौन सा स्टेप। नो सर। नो सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अगर हम लोग एक बात करते हैं तो देखिए, मान लीजिए इस तरीके से हमने एक बनाया शेप, ये आ गया ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये आ गया आपका ए वेक्टर और ये एडजेसेंट साइड आ गई आपकी बी वेक्टर। मान लीजिए दोनों एडजेसेंट साइड के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, थीटा एंगल आ रहा है। ठीक है,
एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए दोनों साइड अगर मैं मॉड ले लेता हूँ, आप समझेंगे, दोनों साइड मॉड ले लिया तो ये तो पहले ही मॉड है, मॉड बी साइन थीटा पहले ही मैग्नीट्यूड ही होता है, और एन कैप का यूनिट वेक्टर, एन कैप का यूनिट वेक्टर क्या, एन कैप का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। अगर आप इसको समझते हैं तो जरा सा ध्यान दीजिए, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो Yes, sir. ये क्या आ रहा है मॉड ए, और यहाँ पर अगर आप मॉड बी साइन थीटा को ले लें तो आप एक थोड़ा दिमाग वाली बात करिए कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए सी, यानी ये किसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये अगर मैं ओएसी के एरिया को हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ, पैरेललोग्राम के। हाँ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी एरिया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, तो ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी यानी किसका एरिया हो जाएगा, आप बता सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी अगर आपसे एक बात हम सिंपल सी करते हैं, यहाँ से आपके दो रिजल्ट आपके आ गए। सबसे पहले क्या आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे कोई भी ट्राइंगल है, इसको रफ कर दें हम लोग, हाँ जी, यस सर। तो यानी इधर ही लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यानी किसी ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, हाफ वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, ये तो क्या हमेशा एडजेसेंट ही रहेगी, वेयर ए एंड बी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल। ऐसे ही अगर ए क्रॉस बी is said to be area of parallelogram with adjacent sides a vector and b vector। एनी प्रॉब्लम किसी को बताइए, नो सर। No, sir. चलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। इसी में अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए एक चीज और इन द सेंस की आप लोग जानना चाहें तो देखिए, इफ a vector and b vector are diagonals of parallelogram, if a vector and b vector are diagonals of a parallelogram, इसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ मॉडुलस ए क्रॉस बी। बोर्ड टाइप में कभी कभी पूछ लेता है, अगर डायगोनल्स हैं तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए बड़ी आसानी से आप वेक्टर से इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं होता है। जैसे डायगोनल्स हैं, ये एक डायगोनल हो गया,
ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया यहाँ पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर ओ ए मान लीजिए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया ए वेक्टर हो गया, ये हमने ए वेक्टर ले लिया, और ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए इसमें क्या हो रहा है, चार छोटे छोटे ट्राइंगल बन जा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, चार छोटे छोटे ट्राइंगल बन जा रहे हैं इसमें। अब एक बात देखिए, आप लोग जरा एक बात पे गौर करिएगा, इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू, भाई चार छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं तो 4 टाइम्स कर दूं, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया ले लूं, बोलिए। यस सर। चलिए, तो क्या हो गया, कोई भी एक ट्राइंगल का एरिया ले लिया मैंने, तो देखिए हाफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है अगर दो एडजेसेंट साइड पता हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया ले लिया पीसी क्रॉस पीबी, यानी पीसी ये रहा, पीसी क्रॉस पीबी, यानी ये वाले ट्राइंगल का एरिया मैंने लिया, ठीक है, पीसी क्रॉस पीबी। अब आप बोलेंगे इसका एरिया कैसे निकालोगे, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पैरेललोग्राम हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, रोम्बस हुआ, इसके डायगोनल हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यस। 90 डिग्री पे। बेटा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट तो नो सर। रेक्टेंगल और स्क्वायर के करते हैं, ठीक है। ओ पैरेललोग्राम यस। के क्या है, अगर ये पूरी साइड को आप ए ले रहे हो तो ये पीसी साइड कितनी हो जाएगी बेटा, a/2, मेरी बात समझ रहे हैं? जी गुरुजी। और ये क्या हो जाएगी आपकी b/2। तो ये क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर तो 2 2 4, 2/4 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो आपका क्या आ गया, यही मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। एक बार देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत लगती है आपको तो तुरंत बता दीजिए अगली स्टेप में। द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices a vector, b vector, c vector is 1/2 a cross b plus b cross c, ये है। अगर एक ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस आपके जो क्या दे रखे हैं ए बी सी दे रखे हैं, तो आपको बोल रहा है कि उसका एरिया जो होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करना चाहें वेक्टर तरीके से, बड़ी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया ए, मान लीजिए ए वेक्टर, ये बी मान लीजिए आपका बी वेक्टर, ये सी मान लीजिए आपका सी वेक्टर। तो अगर दो एडजेसेंट साइड आपके पास हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो अगर दो एडजेसेंट साइड आपके पास होती है जैसे ए बी और मान लीजिए आपकी ए सी, एडजेसेंट साइड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अभी अभी पढ़ा है, दो एडजेसेंट साइड अगर ट्राइंगल की पता हो तो हाफ ए क्रॉस बी इस तरह से होता है, तो ए बी क्रॉस ए सी। अब देखिए ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हैं, ए वेक्टर आपके पास है, बी वेक्टर आपके पास है, ए बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं आप, बी माइनस ए सी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, सी माइनस ए, तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 ये हो गया बी क्रॉस सी, माइनस बी क्रॉस ए को हम प्लस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस सी को हम लोग प्लस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो 1/2 ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए, ठीक है।
तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें? No, नो sir. सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, लेट द वेक्टर्स, सिंपल क्रॉस पे क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं। लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर such that modulus A vector equal to 3 and modulus B vector equal to root 2 upon 3, and A cross B is a unit vector, then find the, बोलिए, एंगल बिटवीन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 5/4. 5/4। ठीक है, ए क्रॉस बी आपका यूनिट वेक्टर है, तो मॉडुलस ए क्रॉस बी आपका 1 होगा। मॉडुलस ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। मॉड ए आपका 3 है, ये आ रहा है रूट 2 अपॉन 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और यही आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, थीटा इज इक्वल टू आपका 5/4। आसान सा प्रॉब्लम था, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अगला देखिए। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जैसे कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन बेटा इसमें ऐसे रहते हैं, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे प्रूव करने वाले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, पहले मैं इसको मैं करा रहा हूँ, आसानी है। सर तो कर लेते हैं हम। अरे आसानी है, अगला आपको दूंगा ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इस तरह की काफी क्वेश्चंस होंगे आपके बोर्ड लेवल पे, तो आप लोग कर भी सकते हैं, इनको कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। तो जैसे एलएचएस लिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए क्या हो गया? ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए क्या होता है? 0 प्लस ए क्रॉस बी, ये माइनस बी क्रॉस ए को आप दोबारा क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, और ये बी क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, एक बार को ये क्या हो जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जरा ट्राई करिएगा। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई प्लस 4j प्लस का 2k कैप, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 7k कैप, सी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k कैप। आपसे बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर डी which is perpendicular to both a and b, दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड c डॉट d इज इक्वल टू 15 एंड c डॉट d इक्वल टू 15। करिए, कॉपी करिए, स्टार्ट कर दीजिए इसको करना। इसका आंसर आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है 1/3 160 i कैप माइनस 5j कैप माइनस 70k कैप, ऐसा ही आ रहा है। यस Yes, सर। sir. ठीक है,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आ गया है। देखिए, अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें अगर हम लोग बात करें, जो आपके आरडी वगैरह में भी दिए हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आने ही चाहिए। पता लगा हम बहुत कुछ कर लें पर वो ही ना कर पाए तो क्या फायदा। आपसे बोल रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर A vectors and B vectors are two vectors, then prove that then show that A cross B का स्क्वायर is equal to A dot A dot B dot B dot B। ये आपको शो करना है। जैसे देखिए, तो मैं आपको कराता हूँ। सबसे पहले LHS लिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है। A क्रॉस B का स्क्वायर तो क्या हो गया, A क्रॉस B क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर क्या आ गया, मॉड A का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो उसका स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए, ये मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो क्या आ गया, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, अगर आप ध्यान दें मॉड ए का स्क्वायर कब बनता है, जब ए डॉट ए होता है। मॉड बी का स्क्वायर कब बनता है, जब बी डॉट बी होता है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये क्या हो गया, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी का होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तव में ये इस डिटर्मिनेंट के तो इक्वल आता है, ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट बी, इसी डिटर्मिनेंट की तो इक्वल आता है ना ये आपका। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो दोनों सेम ही तो चीजें, बोलिए। Yes, sir. Yes, है ना? sir. दोनों कोई अलग चीजें नहीं है। अब जैसे एक प्रॉब्लम में करते हैं आगे, तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, कुछ ऐसा खास बात होती नहीं है कॉस प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस के का होल स्क्वायर। जरा ट्राई करिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ गया 8 यूनिट। अब देखिए, कभी कभी कुछ ज्योमेट्रिकल सिचुएशन बना देता है, फिर हमको बोलता है कि ये निकाल के दिखाइए। तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपके सामने एक ज्योमेट्रिकल सिचुएशन बनाता हूँ, थोड़ा बस पेशेंस से काम लेना होता है। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर and C vector are the position vectors of A comma B and C respectively of triangle ABC. Show that the perpendicular distance of the vertex A from the base BC
of triangle ABC is mod A cross B plus mod B cross C plus mod C cross A upon मॉडुलस ऑफ C माइनस बी। अब पता है हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा प्रूव करना है यार, हम तो वैसे भी नहीं कर सकते। मतलब आधा कॉन्फिडेंस तो जो प्रूव करना है उसको देख के ही टूट गया। मैं आपको बताता हूँ, देखें बड़ा सिंपल सी बात है। अगर हम लोग ध्यान दें तो जैसे मैं ट्राइंगल बनाऊं, है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया ABC, जैसा वो बोल रहा है। ये हो गया A, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। ये हो गया B, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है। ये हो गया C, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका C वेक्टर। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है कि A से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बताइए। यानी कि अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, हाँ ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो आपसे बोल रहे हैं ये वाली डिस्टेंस आप लोग बताएंगे। AP डिस्टेंस आपको बतानी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर AP डिस्टेंस अगर निकालने, आवाज आ रही है? सर आप हुए थे ना डिस्कनेक्ट। देखिए जल्दी से लिख देता हूँ। इफ A वेक्टर कॉमा B वेक्टर and C vector are the position vectors of vertices A comma B and C of triangle ABC respectively, show that the perpendicular distance of the vertex A, perpendicular distance of vertex A from the base BC of the triangle ABC is A cross B plus B cross C plus C cross A अपॉन मॉडुलस ऑफ C माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमें बात करनी है। तो क्वेश्चन तो आपके सामने बना ही दिया है मैंने। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा था एक्चुअली में, एक ट्राइंगल था। इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका वर्टेक्स A, ये B पॉइंट इसका वर्टेक्स B, ये C पॉइंट इसका वर्टेक्स C, और ये पॉइंट क्या आ रहा है आपका P आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए अगर इस ट्राइंगल का अगर मैं ये निकालूं कि ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस होगी क्या, अगर ये वाला एंगल में B मान लूं, B वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल B है। चलो अभी तो पहले सबसे पहले मैं BC क्रॉस BA निकालूं। देखो मुझे हिंट कहाँ से मिला, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था A क्रॉस B प्लस एक B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये कब आ जाएगा, आप किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आ जाएगा। Yes, sure. AB क्रॉस AC कर दो, BA क्रॉस BC कर दो, या CB क्रॉस CA कर दो, यही आता है A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A। आप करके देख लीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको। तो लेकिन यहां मैं करूंगा BC क्रॉस BA। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब BC क्रॉस BA करूंगा तभी ये AP मिलेगा, और किसी को करने से नहीं मिलेगा।
ठीक है, अभी आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, इससे भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। सी बी क्रॉस सी ए करने से भी मिल जाएगा। ठीक है, बट ए बी क्रॉस ए सी करने से नहीं मिलेगा। बी सी क्या हो जाएगा देखिए आपका, सी माइनस बी, और बी ए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो मुझे लगता है मैं इतनी समझदारी की उम्मीद आपसे लगा सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पे यही आ रहा है, ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट तो आता होगा इतना, Yes, sir. ए क्रॉस बी। अरे बाकी बच्चे, मिताली, लक्ष्मी, खुशी, आ रहा है ना ये समझ में? Yes, sir. अब देखिए, बी सी क्रॉस बी ए करोगे तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस बी सी मॉडुलस बी ए, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। थीटा दोनों के बीच में एंगल, एंगल क्या आ रहा है इनके बीच में, बी एंगल आ रहा है, तो ये बी एंगल ही आ रहा है, तो साइन बी। जरा अब देखिए बीसी को क्या लिख सकते हो, बीसी को आप लिख सकते हो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बिल्कुल लिख सकते हैं हम सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बीसी को। अब देखिए मॉडुलस बी ए साइन बी, इसको लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं आ रही है। कारण क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, बी ए साइन बी तो आएगा। यही डिस्टेंस तो आपको चाहिए थी ना, यही डिस्टेंस बी ए साइन बी जो आ रही है आपकी, यही तो डिस्टेंस आ रही है, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, यही तो डिस्टेंस है जो आपको रिक्वायर्ड है। आप जरा दिमाग लगाइए, फैक्टर लेके देखिए उधर की तरफ, बोलिए। Yes, sir. अरे ये बाकी बच्चों को समझ में आ गया, मुझे केवल संवेदन नहीं, फीस नहीं दी है, सबने दी है। Yes, sir. ठीक है, सबका Yes. जस्ट रिक्वायर्ड है मेरे लिए, सब इम्पोर्टेंट है। तो ये बी ए साइन बी, ये बी ए कॉस बी हो जाएगा इधर की तरफ। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी, तो ये ए पी डिस्टेंस यही है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए। तो जो ए पी डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, जो रिक्वायर्ड थी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन मॉडुलस सी माइनस बी। तो ये आपका आंसर आ गया।